Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we are talking about the self-finance seats of Gambhad Medical College. It is also known as IEAP, Institute Education Assistance Program. So basically इस पे अप्लाई करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है और वो एलिजिबिलिटी ये है कि एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आपका डोमिसाइल इन दैट डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए. मैं नेम भी बता दूंगी बट फॉर अ सेफ साइड आप प्रोस्पेक्टस पे या इस नोटिस पे ज़रूर ये टैग डिस्ट्रिक्ट पढ़ लीजिएगा. कराची स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट फॉर यू. आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं. इसमें टोटल गंबद मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स होती हैं एंड टोटल सेल्फ फाइनेंस की 15 सीट्स हैं. तो टैग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ही सिर्फ इस पर अप्लाई कर सकते हैं. टैग डिस्ट्रिक्ट के नेम है बदीन, दादू, घोटकी, जाकोबाबाद, हैदराबाद, जामशोरो, कश्मूर, खैरपुर, मटियारी, लाड़काना, मीपू खास, नौशीरा फिरोज, सांखर, सखर, शिकारपुर, टंडोवाला यार, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर, ठट्टा, उमरकोट. सो आप ये देख भी लिएगा. शहीद बेनीजराबाद. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 9 जनवरी है. आपने क्या करना है, आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है. मैं डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक डाल दूंगी. एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना. PDF डाउनलोड हो गया, प्रिंट आउट निकलवा लेना है. प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपने इसको फिल करना है. ऑफ कोर्स ये पहले भी आप फिल अप कर चुके होंगे. अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डालनी होती है. पर्सनल इंफॉर्मेशन में बहुत से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका नेम, आपके फादर का नेम, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपके डोमिसाइल PRC का, आपके फादर के डोमिसाइल PRC का, आपने मैट्रिक इंटर किस ईयर में किया था, आपने कौन सा डिवीजन लिया था, कितने मार्क्स थे आपके, कौन सा बोर्ड था आपका. MD कैट के पर्टिकुलर्स में भी यही इन्फॉर्मेशन होती है कि पासिंग ईयर कौन सा था, कितना स्कोर आपने किया था, एग्जाम सेंटर क्या था. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है. और सिग्नेचर करनी होती है और गार्डियन या फादर की सिग्नेचर करवानी होती है. बेसिकली गार्डियन फादर ही होते हैं बट अगर आपके फादर की डेथ हो गई है सो आप किसी और को भी गार्डियन शो कर सकते हैं. अपनी मदर को, अपने बड़े भाई को, ठीक है. तो उनकी ही सिग्नेचर भी करवा दिएगा और उन्हीं का CNIC भी जाएगा, ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेट ऑफ सबमिशन. देखिए, डेट ऑफ सबमिशन वो डेट लिखिएगा जिसमें आप सबमिट करवाने जा रहे होंगे. बेसिकली कभी कभी कोई गलती हो जाती है कि डेट ऑफ सबमिशन हम लिख देते हैं देन उस डेट पे सबमिट नहीं करवा सकते. सो जब भी आप जिस डेट पे सबमिट करवाने जा रहे हो उसी टाइम अपनी डेट लिखिएगा, ठीक है. देन यहाँ पे DD और बैंकर चेक के बारे में बताया गया है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी. अब अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं. जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है ना, उसमें आपकी मार्कशीट चाहिए, इंटर की और मैट्रिक की. सर्टिफिकेट होता है, पक्का सर्टिफिकेट आपको मिल गया होगा मैट्रिक का, वो चाहिए. और इंटर का सर्टिफिकेट होता है प्रोफेशनल, वो चाहिए. ये याद रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अटेस्टेड होंगे, फोटो कॉपीज कभी ओरिजिनल अटेस्टेड नहीं होती हैं. अटेस्टेड का ये मतलब होता है कि किसी भी 17 ग्रेड या उससे ज़्यादा ग्रेड के ऑफिसर से स्टैम्प लगवाना और उनकी सिग्नेचर होना. 2 फोटोग्राफ चाहिए आपको और वो अटैच होंगी, वो बैक से अटैच करवाइएगा क्योंकि पिक्चर्स एक्चुअली बैक से अटैच होती हैं हमेशा. तो ये 2 ही फोटोग्राफ्स हैं जो आपको नीड है. उसके बाद आपके फादर का CNIC आपको रिक्वायर्ड है, वो भी अटैच होना चाहिए. और आपने PMDC में अप्लाई के लिए बे फॉर्म को यूज़ किया था या CNIC को, जिसको भी यूज़ किया था वो ही आपने आप यहाँ पे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ भिजवाना है. अगर CNIC है तो वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएगा और अगर बे फॉर्म है तो वो यूज़ होगा. उसके बाद अगर आप हाफिज़ कुरान है तो उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी जाएगी और अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें. ये फ़ोटो कॉपी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसकी भी फ़ोटो कॉपी जाएगी. एप्लीकेशन फॉर्म है कि आपने फिलअप करना है एंड देन इसकी फ़ोटो कॉपी करवानी है और वो भी वापस भेजना है. यहाँ पे एक आखिर में चालान मिलेगा आपको. ये 3 कॉपीज़ हैं, एक बैंक कॉपी है, एक कॉलेज कॉपी है और एक स्टूडेंट कॉपी है. स्टूडेंट कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है, बैंक कॉपी बैंक अपने पास रख लेगा. जो कॉलेज कॉपी है ना, इसको भी चालान को सबमिट करवाने के पास ये 2000 का है, इसकी भी फ़ोटो कॉपी करवाइएगा और एप्लीकेशन फॉर्म जो फ़ोटो कॉपी है उसके साथ भिजवाइएगा, ठीक है. तो ये सारी कॉपीज़ हैं और ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए भी हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं. तो ये सारे बेसिकली ऐसे ही बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पहले भी भेजे होंगे. आपकी मार्कशीट चाहिए होती है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपके फादर का CNIC, आपका डोमिसाइल PRC, आपके फादर का डोमिसाइल PRC, आपका बे फॉर्म या CNIC, हाफिज़ कुरान की सनद की कॉपी होती है, सर्टिफिकेट होता है. तो ये सब हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. ये अटेस्टेड जाएंगे, फोटोग्राफ्स होती है. इसके बाद हम बात करते हैं, आपके पास कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं 6, ये 6 to 6 आपने फिलअप करना है, ठीक है. बैंकर चेक के बारे में बात करते हैं. देखें, जो DD बैंकर चेक है ना, ये रिफंडेबल फीस होती है. अगर
बाय चांस आपका एडमिशन नहीं होता है तो ये फ़ीस आपको मिल जाएगी। आपने किसी भी बैंक में जाना है और किसी भी बैंक की ब्रांच में जाना है और ये उनको बोलना है कि हमें डीडी बैंक का चेक बनवाना है, ठीक है। किसके नाम पे? ये जो गंबद मेडिकल कॉलेज है ना, इनके डायरेक्टर हैं, उनके नेम पे। द नेम ऑफ डायरेक्टर PAQS जेम्स गंबद। ये PAQ का मतलब है पीर अब्दुल कदीर शाह जिलानी। सो इनके नेम पे आपने ये डीडी बैंक का चेक बनवाना है और इसकी फ़ोटोकॉपी भेजनी होती है। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो रिफंडेबल फ़ीस होती है, आपको मिल जाएगी। और अगर एडमिशन हो जाता है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है IEP सेल्फ लोकल के, आपको पता है कि 4,40,000 फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ी होती है, तो वो फिर आगे आप आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन पे करेंगे। तो ये डीडी चेक होता है, ये रिफंडेबल फ़ीस होती है। और बाकी जो ये बैंक चालान है ये नॉन रिफंडेबल है, ये फ़ीस आपको वापस से नहीं मिलेगी। मैं एक बात बताना भूल गई हूँ कि ये मैट्रिक मार्क सर्टिफिकेट है 2023 ईयर का रिजल्ट कार्ड बेसिकली, तो रिजल्ट कार्ड भी आपने फोटोकॉपी अटेस्टेड भिजवानी है। सो आई होप समझ आ गया होगा। ये सब है 9 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होंगे, उससे पहले इसको सबमिट करवा दें। ओरिजिनल कॉपी चालान की जाएगी, जो रिफंडेबल है कॉलेज कॉपी ओरिजिनल जाएगी, याद रखिएगा। ओरिजिनल किसके साथ जाएगी? ये जो ओरिजिनल आपने निकलवाई एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, ठीक है। और ये जो फिल करके फोटोकॉपी करवाई है, फोटोकॉपी भी उसके साथ भी भेज दिएगा, क्योंकि ऐसा होता था कि गाँव में भी ऐसे ही भिजवाते थे, उसकी फोटोकॉपी चाहिए होती थी। अगर नहीं भी भिजवाएं तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ओरिजिनल ज़रूर कॉलेज कॉपी भिजवाइएगा। सो दैट्स इट। आई होप समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक एक चीज़ डिटेल में बता दूँ। अल्लाह हाफिज़।